दोस्तों, आज की हमारी कहानी एक बहादुर सैनिक की है जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय सिंगापुर में फंस गया। हम जानते हैं कि युद्ध से किसी को भी फायदा नहीं होता और इसलिए आजकल हम इसे टालने की पूरी कोशिश करते हैं। कहानी शुरू होती है फरवरी 1942 में सिंगापुर से, जहां चारों ओर बम फट रहे हैं। हम एक युद्ध का दृश्य देखते हैं जहां जंगल में धुआं ही धुआं है। इसी जंगल में हमें जिम नाम का एक आदमी दिखाई देता है जो पैराशूट के सहारे एक पेड़ पर लटका हुआ है। जिम एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट है जो रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स का हिस्सा है। उसकी विमान को दुश्मनों ने मार गिराया और इसीलिए वह जंगल में गिर गया। जब जिम की आंख खुलती है तो वह खुद को बचाने की कोशिश करता है क्योंकि जापानी सैनिक उसे खोज रहे हैं। जापानी सैनिक यह सुनिश्चित करने आए थे कि विमान दुर्घटना के बाद कोई भी जीवित न बचे। जिम बड़ी मुश्किल से अपने पैराशूट से निकलकर जंगल में भाग जाता है ताकि उसे ना देख सके। रास्ते में उसे बहुत सारी कीचड़ वाली जगह पार करनी पड़ती है, लेकिन एक सैनिक होने के नाते यह उसके लिए आसान नहीं था। जिम हर तरफ बम फटने और जापानी सैनिकों को देखता है और वह बहुत सावधानी से भागता है। वह खुद भी घायल है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी चिंता यह है कि वह किसी तरह अपने साथियों तक पहुंच जाए। वह अपने पैराशूट से कुछ सामान निकालता है ताकि जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल कर सके। कुछ दूर जाने के बाद वह उन सामानों को चेक करता है। क्या जिम अपनी जान बचा पाएगा? क्या वह अपने लोगों तक पहुंच पाएगा या फिर दुश्मन उसे पकड़ लेगा? यह सब हमें आगे की कहानी में पता चलेगा। जिम ने देखा कि उसके पास कोई खास चीज नहीं थी, इसलिए वह आगे बढ़ता है। उसकी नजर हर चीज पर थी क्योंकि उसे हर जगह खतरा महसूस हो रहा था। जंगल में आने वाली छोटी छोटी आवाजों पर वह ध्यान दे रहा था। कुछ दूर चलने पर उसे एक साफ पानी की जगह मिली। उसने वहां अपना चेहरा धोया और थोड़ा पानी भी इकट्ठा किया ताकि पी सके। जिम को समझ नहीं आ रहा था कि वह जिस रास्ते पर जा रहा है वह सही है या नहीं, क्योंकि उसके पास कोई ट्रैकिंग डिवाइस नहीं थी। लेकिन उसके पास और कोई विकल्प नहीं था, इसलिए वह चलता रहा। इस तरह चलते चलते शाम हो गई, लेकिन जिम बिना रुके चलता रहा। थोड़ी दूर जाने पर उसे कुछ झंडे जैसे दिखने वाले स्टिकर मिले, लेकिन उसने सोचा कि अभी इन सब पर ध्यान देने का समय नहीं है। फिर रात हो गई और पूरा जंगल अंधेरे में डूब गया। सब तरफ सुनसान रास्ता था। अचानक जापानी सैनिकों की एक टुकड़ी जिम के पीछे आने लगी। जब एक जापानी सैनिक जिम के करीब आया तो जिम ने देखा कि वह असल में एक चीनी सैनिक था जो अपनी जान बचाकर भाग रहा था। जिम ने उसे बताया कि उसका विमान क्रैश हो गया है। फिर दोनों वहीं छिप गए जब तक कि जापानी सैनिक वहां से नहीं चले गए। अब जिम को एक साथी मिल गया था और वे दोनों साथ में भागने लगे क्योंकि जापानी अभी भी उनके पीछे थे। वह आदमी असल में डल फोर्स गोरिल्ला था जो एक चीनी फाइटर था। जब जापानी सैनिक चले गए तो दोनों एक दूसरे से हथियारों के बारे में पूछने लगे, लेकिन उनके पास कोई खास हथियार नहीं था जिससे वे मुकाबला कर सके। डल फोर्स अपनी यूनिट से बिछड़ गया था और इसी वजह से वह फंस चुका था। जिम और डल फोर्स एक दूसरे की भाषा नहीं समझते, जिससे उन्हें और मुश्किल हो रही थी। फिर भी उन्होंने तय किया कि उन्हें साथ में वहां से निकलना है क्योंकि उनकी हालत एक जैसी थी। जिम ने डल फोर्स को कुछ खाना दिया जो उसने अपने साथ लाया था, क्योंकि उसे पता था कि वह काफी समय से भूखा होगा। तभी अचानक डल फोर्स को अपने एक साथी की लाश मिलती है। उसे देखकर वह रोने लगता है। युद्ध में अपने दोस्तों को खोना बहुत दुखद होता है और कोई भी अपने प्रियजनों से अलग नहीं होना चाहता, लेकिन युद्ध में ऐसा होता है और किसी का खून बहना तो तय है। कहानी आगे बढ़ती है और जिम देखता है कि कुछ लोग उनके पास आ रहे हैं। तभी दूर से गन फाइट की आवाज सुनाई देती है। इसी समय डल फोर्स बेहोश हो जाता है क्योंकि उसे पेट में गोली लग जाती है, जिससे बड़ा घाव हो जाता है। जिम उसकी मदद करने की कोशिश करता है और उसकी बॉडी से गोली निकालकर घाव पर टांके लगाने लगता है। यह प्रक्रिया बहुत दर्दनाक थी, इसलिए जिम ने डल फोर्स का मुंह ढक दिया ताकि वह चिल्ला न सके। अगर उसने कुछ भी बोला तो वे पकड़े जा सकते थे। डल फोर्स को इतना दर्द हो रात आ कि वह बेहोश हो जाता है। जिम उसकी सांसें चेक करता है और देखता है कि वह अभी भी जीवित है। जैसे जैसे रात खत्म होने लगती है और सूरज की किरणें आने लगती है, जंगल में अभी भी अंधेरा था। तभी अचानक जिम के हाथ पर कुछ कीड़े हमला कर देते हैं। वह दर्द के कारण चिल्लाने ही वाला होता है, लेकिन डल फोर्स उसका मुंह पकड़ लेता है क्योंकि उसी वक्त एक पेट्रोलिंग टीम वहां से गुजर रही होती है। जैसे ही पेट्रोलिंग टीम वहां से चली जाती है, जिम तुरंत उठकर उन कीड़ों को भगा देता है क्योंकि वे उसकी बॉडी पर बुरी तरह चिपके हुए थे।
इन सब के बाद जिम और डलफोर्स एक पेड़ के पीछे बैठ जाते हैं। थोड़ी देर आराम करने के बाद वे फिर से चलने लगते हैं। डलफोर्स अपनी चोट की वजह से ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा था, लेकिन जिम उसकी हर कदम पर मदद कर रहा था। तभी अचानक एक बड़ा बम फटता है और उन्हें कुछ सैनिकों की आवाजें सुनाई देती है जो कह रहे थे कि वे आसपास है। यह सुनकर जिम डलफोर्स को लेकर छिप जाता है। वे दोनों वहीं काफी देर तक बैठे रहते हैं। अब चारों ओर बम फट रहे थे और उनकी चमक बार बार जिम के चेहरे पर पड़ रही थी। ये धमाके उनके दिल में डर पैदा कर रहे थे। कुछ समय बाद जिम पानी इकट्ठा करने के लिए जाता है, क्योंकि उन्हें इसकी जरूरत पड़ सकती है। वे दोनों सोचने लगते हैं कि क्या वे बच पाएंगे या नहीं। फिर जिम डलफोर्स के पास आता है और उसे पानी पिलाता है, क्योंकि उसकी हालत पहले से और खराब हो गई है। उसका काफी खून बह चुका है, जिससे वह बहुत कमजोर हो गया है। इसी समय डलफोर्स जिम की पैंट से कुछ सामान निकालता है। जिम ने अपनी पैंट को एक तरफ से फाड़कर डलफोर्स के पैर पर पट्टी बांधने के लिए इस्तेमाल किया था। तभी डलफोर्स को एक फोटो मिलती है। जब वह जिम को वह फोटो देता है तो जिम उसे देखकर रोने लगता है, क्योंकि वह फोटो उसकी पत्नी की थी। उस फोटो को देखकर जिम उन पलों को याद करने लगता है जो उसने अपनी पत्नी के साथ बिताए थे, और बहुत इमोशनल हो जाता है। अगर जिम की जगह कोई और होता तो वह भी शायद यही सोचता। हर सैनिक जो युद्ध में लड़ने जाता है उसकी यही कहानी होती है। हर व्यक्ति जो देश के लिए शहीद होता है वह भी अपने परिवार के लिए रोता होगा, क्योंकि परिवार की याद सभी को आती है और कोई भी माता पिता अपने बच्चों की लाश नहीं देखना चाहते। लेकिन जब युद्ध होता है तो ऐसा होता है। युद्ध में कई मासूम लोग मारे जाते हैं और सैनिकों को न चाहते हुए भी इसमें शामिल होना पड़ता है। कहानी आगे बढ़ती है और जिम एक सुंदर सपना देखने के बाद जाग जाता है। वह देखता है कि सुबह हो चुकी है। तब डलफोर्स और जिम एक दूसरे से अपना नाम बताते हैं, क्योंकि उन्होंने अब तक एक दूसरे का नाम नहीं पूछा था। डलफोर्स बहुत मुश्किल से बोल रहा था। तभी अचानक दोनों का दिल डर से धड़कने लगता है, क्योंकि वहां जापानी सैनिक पहुंच चुके थे। उन्हें पकड़ लिया जाता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और समझ जाते हैं कि यह उनका आखिरी पल है। सैनिक उन्हें अलग अलग रास्तों पर ले जाते हैं, जिससे वे दोनों बहुत घबराए हुए होते हैं। जिम को अपने दोस्त की चिंता होती है, क्योंकि वह सोचता है कि शायद वह उसे फिर कभी नहीं देख पाएगा। जैसे ही जिम को वहां से ले जाया जाता है, उसे एक गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। वह समझ जाता है कि अब उसका दोस्त नहीं रहा। यह जानकर जिम रोने लगता है, क्योंकि उसका अंत भी करीब आ रहा है। लेकिन फिर कुछ उल्टा होता है। जापानी सैनिक जिम को एक ट्रक में बैठा देते हैं और वहां से भेज देते हैं। वे उसे नहीं मारते। ये जानकर हमें नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अब सीन बदलता है और हम ऑस्ट्रेलिया के एक खेत में जिम को खड़ा देखते हैं, जो शायद उसका घर है। तभी उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वह अपने दोस्त को आज भी नहीं भूल पाया और शायद कभी भूल भी नहीं पाएगा, क्योंकि युद्ध ऐसी ही होती है। यह पूरी कहानी हमें यह दिखाने की कोशिश करती है कि जब एक जवान युद्ध में दुश्मनों के बीच फंस जाता है तो वह कैसा महसूस करता है। यह उसके अंदर की डर को दिखाती है और बताती है कि ऐसे हालातों में सैनिक की जिंदगी कैसी होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।